जी हाँ, आपने थंबनेल में सही देखा है। केवल 5 मिनट लगेंगे, आपका पितृदोष दूर होगा। जो आप नहीं करते थे, जिसके कारण आपके जीवन में पितृदोष का बुरा प्रभाव आपको मिल रहा है। 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का ये समय आपके पितृगण सभी डिपार्टेड सोल्स धरती पर होती हैं, हमारे आसपास होती हैं और हमसे वो चीज़ की कामना करती हैं जो हम नहीं कर रहे थे। यानी कि जल नहीं दे रहे थे, उनके लिए अन्न जल या उनके लिए पुण्य कर्म नहीं कर रहे थे। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा, बिल्कुल संपुट, बिल्कुल शॉर्ट टू डू ऐसा छोटा कार्य बताने वाला हूं, जिसको आप श्राद्ध पक्ष में करोगे तो आपको पहले दिन से ही अपने जीवन में एक सुखद अनुभूति, एक पॉजिटिव, एक स्पर्श, एक ऐसी, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा का आभास होगा जो पहले कभी ना हुआ। आप एक बात समझिए, आपका अपना चाहे जितना मर्जी खराब हो जाए, आपको माफ़ करने की, कहते हैं कि एक कॉर्नर ज़रूर होता है। तो हमारे ही पितर हैं, हमारे ही पूर्वज हैं और वो माफ़ करेंगे ही करेंगे, कोई पराया नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। आपके पितर रुष्ट हैं, कुछ भी हैं, आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये आपने किया ना इस बार 15 दिन जो हैं श्राद्ध पक्ष के, तो मैं कह ये आप इस चीज़ को आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी परेशानियाँ कैसे दूर होंगी। जो आपने नहीं किया, अब वो करने का समय आ गया। तो चलिए समझते हैं वो क्या कार्य है। सीधी सी बात एक समझिए, जब कोई व्यक्ति प्यासा हो या बीमार हो या कुछ भी हो, एक जल यानी कि पानी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बहुत हिम्मत, बहुत शांति, बहुत तरलता, बहुत एक संतुष्टि, तृप्ति, सब चीजें देता है। और जल, और इसके अलावा अन्न की अगर हम बात करें, भोजन, अगर मान लीजिए आपका कोई अपना व्यक्ति है, आपने उसको भोजन खिलाया, तो देखिए अच्छा भोजन जाएगा तो कितनी तारीफ करेगा। और अगर मान लीजिए आपके घर के पूर्वज हैं, कुछ हैं, उनको आपने भोजन दिया, आपने कुछ उनके लिए किया, आपने पुण्य कर्म किया, उनकी यात्रा को सुगम किया, उनकी एक डिपार्टेड सोल्स को जो वो धरती पर आपसे मिलने के लिए आई, उनके स्वागत में आपने उनके लिए रिगार्ड में उनको आपने समर्पण के तौर पे उनके लिए आप डिवोटेड होकर सब कुछ ये काम करते हो ना, तो आपके लिए सचमुच में वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो आप कभी कहते हैं कि किस्मत जब साथ नहीं दे रही थी, हर व्यक्ति साथ छोड़ गया, पर आपके पितृ कभी आपको ऐसे विमुख नहीं होंगे और आपको जीवन में कभी मुश्किलों का सामना नहीं करने देंगे। अब बात करते हैं वो क्या तरीका है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जल और अन्न। अब जो भी हम उनके लिए समर्पित करते हैं ना, एक उस चीज़ की तृप्ति, मान लीजिए आपने भोजन किया, भोजन एक अलग चीज़ है, पर भोजन करने की जो संतुष्टि और जो तृप्ति है, जो भूख मिटती है, वो उनको प्राप्त होती है, हमारे पितरों को। इस बात को समझिए, ये नहीं कि आपने भोजन का पिंड रख दिया तो वो भोजन खा लेंगे, नहीं। उससे जो मिलने वाली संतुष्टि और जो तृप्ति है, सेटिस्फेक्शन है, वो उनको प्राप्त होती है। और जब भी कोई प्यासा भूखा आता है तो सबसे पहले यही देखता है, यार पानी कहाँ रखा है, पानी दो, सबसे पहले पानी पीते हैं, फिर बात करते हैं। तो आपके पितृगण धरती पर ही हैं, आपके आसपास हैं, उनके लिए सबसे पहले जल की व्यवस्था कर लो। कैसे करोगे? अब जल की व्यवस्था एक तरीका तो होता है कि आप अपने रसोई में, क्योंकि रसोई ही है वो सबसे पवित्र स्थान, जहाँ पर आपके पितरों का सबसे पहले आना जाना होता है, सबसे पहले वहीं आएंगे। और वो पितरों का स्थान सुसज्जित और बहुत बढ़िया, बहुत एक, कहते हैं कि एक स्वागत में रखा हुआ, वो रखेगी हमारे घर की बहू रानी। जो आप बहू हो, आप मान लो बहू हो, आप मंझली बहू हो, छोटी बहू हो, बड़ी बहू हो, कोई भी बहू हो, कोई लेना देना नहीं, आपके पितर हैं, आप इस कुल में आई हो और इस कुल को तारने की जिम्मेवारी ऊपर वाले ने आपको दी हुई है। क्योंकि पुरुष तो वो जो भी पूजा करेगा उसका 10%, 5% ही उसको फल मिलेगा, पर जो घर की महिला गृहिणी पूजा करेगी ना, उसका समझो ऐसा फल प्राप्त होता है जो कोई नहीं दे सकता। मान लो औलाद बुरी थी, लड़का बुरा था, पर बहू तो बहुत अच्छी थी, कितनी सेवा और सुशील थी, जो मेरी सेवा करती थी। उसके दिल में जो है अपने ससुर को लेके, अपने सास को लेके, अपने उनको लेके एक माँ पिता की एक भावना थी। देखिए, जाने के बाद चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसके लिए कभी भी बुरा मत बोलिए, पहली बात। क्योंकि वो अब वो पुण्य आत्मा है। शरीर और दिमाग ये दोनों एक साथ चलते हैं, कलयुग का असर होता है, पर रिश्ते ऐसे नहीं बनते, ना ही ऐसे टूटते हैं। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, वो इसी कारण से है कि आप उनको पूछ नहीं रहे हो। आप उनको पूछिए, उनके लिए जल रखिए। जल रखने के लिए सिंपल तरीका, ये तांबे का लोटा आपके घर में होगा, नहीं है तो खरीद लीजिए। आप तांबे का खरीद सकते हो, कांसे का खरीद सकते हो, जिसे ब्रोंज कहा जाता है।
जल भरना है, जल भर के अपनी रसोई में रखना है। इसके पास में एक दीपक लगा देना है, तिल के तेल का दीपक लगा दीजिए, आटे का दीपक लगा सकते हो, मिट्टी का लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। दीपक को बाद में धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छे से रगड़ के उसकी कालिक छुटाकर सब कुछ करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। आटे का बनाओगे तो बाद में उसे गऊ गाय माता को दे सकते हो, या पक्षियों या चींटियों के लिए भी छोड़ सकते हो। इस तरह से जैसे भी आपकी व्यवस्था बनती वैसे करोगे। तिल का तेल डलेगा, दीपक के नीचे आप थोड़े से चावल रखोगे, जल रखोगे ढककर। ढकने से पहले इसके अंदर एक चुटकी भर काला तिल डाल दोगे, थोड़ी सी इसके अंदर दूर्वा डाल दोगे, तुलसी दल है तो वो डाल सकते हो। नहीं अगर ये सब कुछ हो रहा तो आपके घर में कुश की आसन मैट होगी। कुश का आसन और मैट इसे कहा जाता है जिसके ऊपर बैठकर पूजा की जाती है, और ये सबसे पवित्र मानी जाती है पूजा पाठ करने के लिए। बिना इसके पूजा पाठ अधूरी है। आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, सब आपके इंद्रदेव ले जाएंगे, सब धरती में समाहित हो जाएगी वो ऊर्जा, और यही बचाती है कुशा हमारी उस ऊर्जा को। आपने क्या करना है, इसमें से आपके घर में है कुशा की तो एक तीली थोड़ी सी निकाल लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए, और वही है आप डेली एक टुकड़ा डाला करो। कुशा कभी भी खराब नहीं होती, आपका एक टुकड़ा 15 दिन भी चल सकता है, इतना कुशा में शक्ति है, क्योंकि इसको अमृतत्व तत्व की प्राप्ति है। अमृत की बूंदें इस पर गिरी थी, और श्री हरि विष्णु जी के रोम को इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से ये बहुत पवित्र है, और श्री हरि विष्णु जी की कृपा ही हमें चाहिए अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनको उनके चरण कमलों से जोड़ने के लिए। अब आपने ये किया। अब ये देखिए, ये एक नॉर्मल मैट है। अब ये श्राद्ध पक्ष और बाकी जो भी है आप अगर मंगाना चाहते हो तो हमारे पास देखिए ये नॉर्मल मैट है, एक इसमें ऊन में बुनी हुई है मैट, अकेली ऊन की बनी, बहुत सुंदर सुंदर, जो कि इजी टू आपके यूज़ है, आप मंगा सकते हो वेबसाइट से देखकर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये लोटा आपने सुबह रखा, दीपक लगाया, शाम को भी ऐसे रखा रहेगा, फिर दीपक लगाया आपने, अगले दिन आपने, चाहे आप कर लो चाहे घर का कोई पुरुष मेंबर कर ले, जाकर ये अपने घर के पौधों में डाल दो। घर के पौधे नहीं है तो सामने घर के कोई पेड़ होगा उसमें आप डाल दो। आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करोगे या फिर राम 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 बोलते हुए आप ये चढ़ा दोगे। फिर आपने जल भरकर फिर रख लेना है, नहा धोकर सिर ढककर अपना जल भरकर फिर वो प्रक्रिया करो। 15 दिन ये प्रक्रिया कर लो, 15 दिन करते रहो। फिर उसके बाद अमावस अमावस करते रहना। अब ये तो हो गया बहू रानी के लिए, जो घर की माताएं बहनें हैं उनके लिए हो गया। अब पुरुष महाराज आप क्या करेंगे, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ही ज़रूरी है। आपकी धर्मपत्नी देखो इतना आपके लिए परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इतना कर रही है, आप इतना सा तो कर लो। वो तरीका क्या है, एक लोटा जल, थोड़ा सा गंगा जल, चुटकी भर काले तिल, थोड़ा सा दूर्वा घास का टुकड़ा या फिर कुश का थोड़ा सा टुकड़ा, घर के आसपास जो सबसे पहला पीपल का पेड़ मिले वहाँ पर जाकर इस तरह से जल चढ़ाना है। आपके अंगूठे से गिरे जल, इस तरह से देखिए, इस तरह से चढ़ाना है। आपके अंगूठे से जल गिरेगा, आपका मुख जो होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। पीपल की पेड़ पर इस तरह से जल छोड़ दीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम, श्री हरि विष्णु जी का राम, जो भी आपको बोलना है, इजी जो बोला जाता है वो बोल दीजिए, और बस नमस्कार करके अपने पितरों को जल चढ़ाकर आप चले आइए। इतना कर लिया ना आपने, 15 दिन, मैं कहता हूँ आपके ये 15 दिन आप खुद कैलेंडर में ये नोट कर लेना, आपका अगला वर्ष इस वर्ष से कितने गुना अच्छा होने वाला है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि बिना पितरों की कृपा के देवता भी आपके घर की दहलीज पार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा, पितृ जब तक रुष्ट हैं देवता भी रुष्ट हैं। पितृ और हमारे देवता, पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ हमारे देवता के समान हैं, और दोनों ऊर्जाओं को हमें व्यवस्थित रखना होता है, और इस तरह से ऊर्जाओं को व्यवस्थित रखने का तरीका है। और अगर आपका बजट है ना तो अंगूठे के साथ वाली उंगली में सोने का छल्ला या पीतल का छल्ला जरूर पहन के रखो। माथे पर और चोटी वाले स्थान पर केसर चंदन का तिलक लगाना शुरू करो। अगर नहीं है तो ये मंगा लीजिए, एक बार लगाओगे ना आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ सचमुच में ओरिजिनल चीज़ भी कुछ ना कुछ होती है दुनिया में। ठीक है ना, ये लगा लिया ना, आप खुद ब खुद कहोगे कि सचमुच में आज तक मैंने ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। और ये आपके पितृदोष के बुरे प्रभाव दूर करेगा, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति का संबंध होता है, ये हमारा तिलक का स्थान। अपने को तिलक लगाना है बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर से लगाया जाता है, दूसरे को लगाना अंगूठे से लगाया जाता है।
पितरों को लगाया जाता है इस उंगली से, अंगूठे के साथ वाली उंगली से लगाया जाता है। तो ये कुछ उंगलियां हैं। देवताओं को लगाना है, अनामिका से लगाना है। ये तिलक लगाने का तरीका है। ये लगाना शुरू करो, ये सब कुछ करो। देखो सचमुच में अब आपका कितना समय लगा, आपको जल चढ़ाने में कितना समय लगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। खुद ही करके आप करिए। देखिए ये समय है 15 दिन का है। आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े बैठे हैं चाहे नहीं है, कोई भी है, आपको करना ही करना। ये हर एक व्यक्ति का दायित्व है। अब ये मत सोचे कि हम तो वहाँ करवाए थे, हम यहाँ करवाए थे। भाई करवाए थे वो कर्म था, करवाना था। तीर्थ श्राद्ध जरूरी होता है। और समय समय पर अपने घर पर करोगे तो घर की शुद्धता भी बनेगी, घर से पितृदोष भी हटेगा, वास्तु दोष भी हटेगा। देवता तभी तो घर में आएंगे जब आपके पितृ उनको बुलाने लायक होंगे कि आओ हमारी संतानें बहुत अच्छी हैं, आओ देवता महाराज इनकी कष्ट दूर करो। वही एक माध्यम बनते हैं। आप ये मत सोचो कि हम करवा चुके, कोई ऐसा थोड़ा ना थे कि फॉर्मेलिटी थी हमने करवा दिया तो काम ही खत्म। नहीं, जिस तरह से हमें अन्न जल की जरूरत है ना, वैसे हमारे पितरों को भी है उस तृप्ति की, उस यात्रा को मजबूत करने की। दीपक उनके अंधकार जीवन को दूर करता है, उनकी यात्रा को अच्छा करता है। जल संतुष्टि देता है, पिंड उनको पुष्टि देता है, मजबूती देता है कि वो यात्रा उनकी अच्छी रहे। बाकी इस तरह की और जानकारियां मैं लेके आऊँगा। पर आपको जाते जाते एक और बता दूं, देखिए दीपावली का समय आ रहा है और आपके लिए फटाफट से हमने पोटलियाँ तैयार कर दी हैं। माँ धनलक्ष्मी पोटली इस बार तो आपको समझो बम्पर आपका बोनंजा लग गया है। दीपावली पोटली के साथ साथ यानी कि धन कुबेर लक्ष्मी पोटली ये मिलेगी, और साथ साथ एक सुरक्षा पोटली भी मिलेगी। और इस बार तो सामग्रियों की भरमार हो गई है, इतनी सामग्रियां आपको मिलने वाली हैं। तो देर मत करिए, ये पोटलियां फटाफट से आप बुक करवा लीजिए। आप सीधा बोलिएगा हमें धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर बोलिए धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है। बाकी इसकी जानकारी सारी आपकी व्हाट्सएप पे ले ली जाएगी, पोटली बुक कर ली जाएगी। शुभ मुहूर्त में इनको भी मंत्रित कर कर आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। समय रहते माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुला लीजिए, समय रहते। ये मत सोचिए कि आखिरी मौके पे बुलाएंगे। भाई जितना जल्दी बुला सकते हो उतना जल्दी बुलाओ, तो देर मत करो। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।